सभी दोस्तों को मेरा राम राम। शनि को परख करने के लिए एक कमेंट आया था कि हमें कैसे पता चले कि शनि हमारा अच्छा है। तो देखो, जो टेवा देखना जानता है थोड़ा बहुत वो तो समझ जाएगा, और जो बिल्कुल ही नहीं जानता है वीडियो देख सकता है और फिर कहे कि लगन कौन सा है, दूसरा घर कौन सा है, तो वो जवाब देना थोड़ा सा क्या है कि मुश्किल हो जाता है। शनि को जांचने का सबसे अच्छा तरीका लाल किताब में बताया गया है कि लगन से लेके 12 तक 12 घर होते हैं। लगन से लेके 12वें घर तक पहले केतु आ जाए, यानी मान लीजिए लगन में आपके केतु आ गया और बाद में 5वें शनि आ गया, फिर उसके बाद 7वें राहु आ गया, तो एक तरह से कहने का मतलब है कि पहले केतु, बाद में शनि, बीच में शनि और बाद में राहु। तो आपके ये जो शनि है वो आपके अच्छे ही फल देगा। और इसके बाद इसको अगर लॉजिकली हम देखें कि शनि अच्छा कैसे माना जाएगा, तो देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक बिल्कुल मोम का पुतला होता है, उसको जिस सांचे में हम डालेंगे वैसे वो ढलता जाएगा। तो केतु क्या है, बालपन भी है और केतु संस्कार भी है। तो उस टाइम में जैसे संस्कार हम उसको दे देंगे वो उसी तरीके के वो कर्म करेगा। तो उसको अगर अच्छे संस्कार मिल गए, पहले केतु आएगा तो उसको केतु के फल पहले मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी संस्कार उसको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जो बच्चा संस्कारी होगा वो कर्म भी अच्छे करेगा, वो दुष्कर्म की ओर नहीं जाएगा। तो आपका शनि अच्छा हो गया क्योंकि शनि कर्म है। और इसके बाद राहु, अब जिसका संस्कार हो, जिसके पास से जिसके कर्म अच्छे हों, तो उसकी विचार और सोच तो अपने आप अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से लॉजिकली जो ये जो सूत्र निकल के आता है वो बिल्कुल ठीक बैठता है। और दूसरा तरीका है कि भाई आपके चाचा ताऊ से अच्छी बनती है, और मान लो आजकल रिश्तों में क्या है कि नहीं बनती है, एक तरफा ताली बजाने से फायदा भी नहीं है। जिन लोगों का शनि खराब है उन लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जल्दी उठें। आप सूर्य की किरणें निकलने से पहले पहले उठेंगे और जल्दी सोएंगे तो आपका शनि जो है अच्छा रहेगा। कारण क्या है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी राजा आता है उसके स्वागत में हम खड़े रहते हैं। जैसे हमारे बाहर का कोई राष्ट्रपति या कोई लीडर बड़ा आता है तो उसके लिए कारपेट बिछाए जाते हैं, व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो वैसे ही किसी भी ग्रह का आवागमन होता है तो उसका स्वागत करना होता है। अब सूर्योदय का जब समय होता है तो वो निकलने वाला होता है और वो कुंडली का राजा माना गया है, यानी आत्मकारक ग्रह है। तो जब वो निकल रहा होता है उस टाइम अगर सो रहे होते हैं हमें, तो सूर्य के हमें प्रभाव जो है वो अच्छे नहीं मिलते। और शनि भले ही सूर्य से दुश्मनी रखता हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक भी है। एक चीज और बता दूंगा आपको, शनि और सूर्य का दोनों पिता पुत्र का संबंध है। जब तक इनका संबंध नहीं बनता है तो पुत्र प्राप्ति में भी दिक्कत होती है। तो हर जगह ये दुश्मन नहीं है। जब सूर्य तपाता है बहुत ज्यादा तो शनि हमें छाया देता है। जितनी भी पेड़ की, पौधों की, दीवारों की आड़ होती है, छाया होती है, ये होती है शनि की, और धूप होती है सूर्य की। तो अपनी अपनी जगह टाइम से सोने का मतलब है जब आप दिन में काम करते हो सूर्य के समय में, क्योंकि सूर्य का निरंतर चलते रहना और उसका स्वभाव है ये। और शनि है रात्रि बली, तो उसके पहरे में आप अगर सो जाते हैं जल्दी तो शनि आप पे मेहरबान रहेगा, जल्दी उठ जाते हैं तो सूर्य आप पे मेहरबान रहेगा। तो इस तरीके से सूर्य शनि की दुश्मनी भी नहीं रहेगी और उनको सलाम भी मिलता रहेगा। देखा जाए तो एक तरह से स्वागत भी होता रहेगा। तो शनि को जांचने का तरीका भी बता दिया आपको, और शनि का बिना पैसे का उपाय भी बता दिया। आप करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा, और बाकी आपकी मर्जी है। नमस्कार, धन्यवाद।